हिंदी साहित्य की कुछ कहानियां ऐसी हैं जो वक्त के साथ और भी गहरी होती जाती हैं। उसने कहा था उन्हीं में से एक है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा एहसास है जिसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने इतने कमाल के तरीके से बुना है कि वो आज भी एकदम नई लगती है। सोचिए, उन्होंने उस जमाने में फ्लैशबैक तकनीक का इस्तेमाल किया था, एक ऐसे वादे की कहानी कहने के लिए जो 25 साल बाद जंग के मैदान में पूरा होता है। तो चलिए साथ मिलकर इस कहानी की गहराइयां में उतरते हैं। ये कहानी असल में दो अलग अलग दुनियाओं की कहानी है जो एक साथ चलती हैं। एक तरफ है 25 साल पुराना अमृतसर, जहां बाजारों में बचपन की मासूमियत है, भोली भाली बातें हैं। और दूसरी तरफ है आज का फ्रांस, जहां पहले विश्व युद्ध की कीचड़ भरी खाइयां हैं और हर पल मौत का साया है। यही तो इस कहानी की खूबसूरती है, यादों और हकीकत के बीच का ये फासला। तो चलिए, कहानी के आज में चलते हैं पहले विश्व युद्ध का वो क्रूर माहौल। और यहीं हमारी मुलाकात होती है कहानी के हीरो जमादार लहना सिंह से। जरा सोचिए कि वहां जिंदगी कैसी रही होगी। हड्डियां कंपा देने वाली ठंड, हर तरफ कीचड़ ही कीचड़, कभी कभी तो पिंडली तक धंस जाओ। और ऊपर से लगातार होते धमाके जो जमीन तक हिला देते थे। हर पल ये डर कि न जाने कब कहाँ से कोई गोली आ जाए। मतलब वहां जिंदा रहना ही अपने आप में एक जंग थी। और ऐसे जानलेवा हालात में हमें लहना सिंह का असली किरदार देखने को मिलता है। वो सूबेदार के बीमार बेटे बोधा सिंह का ख्याल रखने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। अपने हिस्से के कंबल उसे दे देता है और खुद उस कीचड़ और ठंड में पहरा देता रहता है। ये दिखाता है कि वो कितना निस्वार्थ था। और फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। एक अफसर एक नया हुक्म लेकर आता है कि फौरन हमला करना है। लेकिन लहना सिंह की पारखी नज़र को कुछ ऐसा दिखता है जो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। और यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। अब देखिए लहना सिंह का दिमाग कितना तेज है। वो एक एक करके कड़ियां जोड़ता है। पहले तो वो अफसर के बाल देखता है, कैदियों जैसे कटे हुए। असली लेफ्टिनेंट साहब के तो ऐसे नहीं थे। फिर उसकी भाषा, इतनी साफ किताबी उर्दू, जबकि असली साहब तो डेम बोले बिना 5 लफ्ज नहीं बोल पाते थे। और हद तो तब हो गई जब उसने एक सिख लहना सिंह को सिगरेट ऑफर कर दी। बस शक यकीन में बदलने लगा। आखिर में लहना ने उसे फंसाने के लिए नील गाय के शिकार की एक झूठी कहानी सुनाई और उसने हाँ में हाँ मिला दी। सब साफ था, ये कोई अफसर नहीं बल्कि एक जर्मन जासूस था। अब लहना सिंह समझ चुका है कि उसके साथी एक बहुत बड़े जाल में फंस गए हैं और खाई पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। वक्त बहुत कम है और उसे अकेले ही इस जासूस से निपटकर अपने साथियों को बचाना है। और हालात देखिए, एक तरफ 70 जर्मन हमलावर और दूसरी तरफ खाई की हिफाजत के लिए सिर्फ 8 सिख जवान। सिर्फ 8! ये नंबर ही उस लड़ाई की भयावहता और उन जवानों की बहादुरी बताने के लिए काफी है। उस भयानक लड़ाई में लहना सिंह एक हीरो की तरह लड़ता है। उसे 2 गंभीर जख्म लगते हैं। एक गोली तो उसकी पसली में लगती है जो जानलेवा है। लेकिन वो क्या करता है, वो जख्म पर गीली मिट्टी लगाकर उसे छुपा लेता है। किसी को बताता तक नहीं, ताकि उसके साथियों का हौसला ना टूटे। लड़ाई तो जीत ली गई, पर कहानी का असली मोड़ तो अब आता है। अब बात जंग के मैदान की नहीं, बल्कि एक ऐसे जज्बाती राज की है जो लहना सिंह के आखिरी लफ्जों में छिपा है। जब मदद के लिए गाड़ी आती है तो सबसे ज्यादा जख्मी होने के बावजूद लहना सिंह उसमें बैठने से साफ मना कर देता है। वो जिद करता है कि पहले सूबेदार और उसके बेटे बोधा को भेजा जाए। ये उसका आखिरी बलिदान था उन दोनों के लिए। और जाते जाते वो सूबेदार से एक बात कहता है, एक ऐसी बात जो इस पूरी कहानी का दिल है, एक पहेली। वो कहता है, जब घर जाओ तो सूबेदारनी से कह देना कि जो उसने मुझसे कहा था वो मैंने कर दिया। तो अब सवाल यही है कि आखिर सूबेदारनी ने ऐसा क्या कहा था? ऐसा कौन सा वादा था जिसके लिए लहना सिंह ने अपनी जान तक दे दी? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है लहना सिंह की यादों में, जो उसके आखिरी पलों में उसे 25 साल पीछे अतीत में ले जाती हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं उस सफर पे। देखिए, ये कहानी 25 साल के लंबे वक्फे में कैसे फैली हुई है। शुरुआत होती है 1890 के दशक में, जब एक 12 साल का लड़का अमृतसर के बाजार में एक 8 साल की लड़की से मिलता है। फिर 25 साल बाद वही लड़का, अब जमादार लहना सिंह, जंग पर जाने से पहले उसी लड़की से मिलता है जो अब एक सूबेदारनी है। और फिर फ्रांस के मैदान में वो उसी मुलाकात में किए गए वादे को अपनी जान देकर पूरा करता है। तो राज ये था
कि वो सूबेदारनी कोई और नहीं बल्कि बचपन में अमृतसर के बाजार में मिली वही लड़की थी। और जब सालों बाद जंग पर जाने से पहले लहना सिंह उनसे मिला तो उन्होंने उसे पहचान लिया था। और उन्होंने लहना सिंह से एक भीख मांगी। उन्होंने याद दिलाया, तुमने एक बार मुझे तांगे के नीचे आने से बचाया था, मेरी जान बचाई थी। बस उसी तरह अब इन दोनों की, मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। मैं तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ, ये मेरी भिक्षा है। ये था वो वादा, यही वो बात थी जो उसने कहा था। और अब हमें समझ आता है कि इस कहानी का नाम उसने कहा था क्यों है। ये टाइटल ही अपने आप में एक सवाल है, एक सस्पेंस है। पूरी कहानी बस इसी एक लाइन को समझाने के लिए है कि आखिर उसने क्या कहा था। और जब कहानी के बिल्कुल आखिर में ये राज खुलता है तो उसका असर बहुत ही गहरा होता है। तो बस अपना वादा पूरा करने की तसल्ली के साथ लहना सिंह अपने दोस्त वजीरा सिंह की गोद में शांति से दम तोड़ देता है। और मरते हुए वो लड़ाई के बारे में नहीं सोच रहा होता, वो सोच रहा होता है अपने गांव के बारे में, अपने घर के बारे में और उस आम के पेड़ के बारे में जो उसने खुद लगाया था। इतना बड़ा बलिदान, इतना गहरा वादा, लेकिन दुनिया के लिए लहना सिंह की ये कहानी क्या थी? कुछ भी नहीं, सिर्फ अखबार में छपी एक छोटी सी बेजान खबर। बस उसके प्यार, उसके वादे, उसके बलिदान की पूरी कहानी दुनिया के लिए सिर्फ इन चंद शब्दों में सिमट कर रह गई। उसकी असली कहानी तो किसी ने जानी ही नहीं, वो हमेशा के लिए अनकही रह गई। और यही ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो एक वादे को इतना कीमती बना देती है कि एक इंसान उसके लिए अपनी जान तक दे दे। क्या वो प्यार है, या फर्ज, या फिर सम्मान? ये सोचने वाली बात है।